आज मैं लेकर आई हूँ घर में ही बचे हुए सामानों से बनाने वाली ये रेसिपी, जो ही बहुत ही ज़्यादा आसान है और हेल्दी भी है। और ये काफ़ी हेल्दी है, जो आप लोग को बनाना काफ़ी आसान है। और इसमें जो भी हमने मसाले इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ना, सब कुछ लगभग हमारे घर में मौजूद होते ही हैं और कुछ भी हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बनाइए झटपट से, जब भी मन करे कुछ अलग खाने का तो बस झटपट से ये रेसिपी तैयार कर लीजिए। और इसे बनने में मुश्किल से 10 मिनट लगती है। तो उससे पहले मैं जब भी शेयर करूँगी, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं इस रेसिपी को। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बचे हुए आटे की रेसिपी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे तो जो आटा अक्सर घर में बच जाती है, तो मैं आज कुछ ज़्यादा ही आटा गूँथ ली थी, जिसे मुझे ये रेसिपी बनानी थी इस कारण। लेकिन जब भी आपके आटा बच जाए, अगर ना बचे तो ज़रूरी नहीं है कि जो बचे हुए आटा का ही बनाए। अगर मन हो तो आप गूँथ के भी बना सकते हैं। तो मेरे पास जितनी आटा थी ना, उससे 4 लोइयाँ तैयार होंगी। तो लगभग आपके पास मान लीजिए कि जितने ही मेंबर है ना, उसके हिसाब से इतनी लोइयाँ लीजिएगा, तो परफेक्ट सब मेजरमेंट होगी, सबको घर में परफेक्टली मिलेगी। तो मेरे घर में 4 आदमी थे और 4 लोइयाँ भी थी। तो उसे मैंने बेल लिया है अच्छे तरीके से, थोड़े थोड़े डस्टिंग करके। तो इसे हमें रोटी की तरह ही बनाना है। तो मेरी लोइयाँ थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ दे दिया था रोटी को। ऐसे आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी इसे बना सकते हैं। लेकिन जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, ये हम थोड़े बड़े बना रहे हैं, तो इसके नूडल्स जो हैं सब बड़े बनेंगे। तो बस आप देखिए, आप पूछिएगा आप नूडल्स बनेंगे कैसे। तो बस आप देखिए, जो मैंने रोटी बेली है ना, एकदम रोटी की तरह ही बेली है, जैसे हम लोग जो खाते हैं ना नॉर्मली, वही वाली है। तो मैं बोल रही थी कि अब नूडल्स बनेंगे कैसे। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ऐसे ही रोटी बेल के हमने चारों लोइयों को बना के सबको रोटियाँ तैयार कर ली है। तो हमारी चारों रोटी बेल के तैयार हो चुकी है। अब आगे करेंगे अब हमारी आगे की तैयारी। तो यहाँ हमने लिया एक कढ़ाई। तो हम जो भी कढ़ाई लेंगे ना, थोड़ी मोटी तली वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया है आधी चम्मच नमक। तो नमक लेना यहाँ पे एकदम ज़रूरी है, क्योंकि हम जो उबालेंगे ना उसमें इसमें नमक का टेस्ट जाएगा। और एक छोटी चम्मच हमने ली है यहाँ पे ऑयल। तो ऑयल ले, घी ले, जो भी चीज़ आप लेना चाहिए। इससे क्या होती है ना, ऑयल डालने से एक दूसरे में चिपकेगी नहीं। इसे हम पहले अच्छे तरीके से खौलने देते हैं। बस ये ध्यान देना है कि जो भी हम बना रहे हैं ना, इसे अगर कच्चे में डालेंगे तो हमारी रेसिपी अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगी। बस एक बार डालने से बस कुछ सेकेंड के लिए हम इसे छोड़ेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके जो और भी हमारी रोटियां हैं ना, वो भी हम डाल लेंगे इसमें। एक एक करके हमने चारों रोटियों को हमने इस पानी में डाल दिया है। बस ध्यान देना है कि ये खौलती रहनी चाहिए, तब हमें इसे डालना है, बिना खौले हमें नहीं डालना है। और इसे हमें पकाना है तब तक ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप से नहीं हो जाए। और ये जब पक जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा पिछलने लगती है। तो थोड़ा ध्यान से इसे हमें पलटना है, क्योंकि मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया था। मैं पलटना चाह रही थी, ये टूट गई थी। तो वो आप देखिएगा आगे, वो भी आपको दिखाई देगी कि ये टूट गई थी। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बाद में इसे कट ही करना है। तो कट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम पलटने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा पिछल रही है ना कि बस तुरंत ही कच्ची थी, इस कारण जल्दी से टूट गई थी और पलट भी नहीं पाई थी। तब हमने ऐसे ही थोड़ा सा हिला हिला के इसे बस पकाया है, क्योंकि ये पलट नहीं पा रही थी इस कारण। तो बस इसे हिलाते हिलाते देखिए, हमने लगभग 4 से 5 मिनट इसे पकाया है खौलते हुए पानी में। तो ये अब लगभग हमारी बन ही चुकी है, पक ही चुकी है, क्योंकि हमारे बस ध्यान देना है कि कोई भी रोटियां ना एक दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए। तो बस आप लोग दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, और आगे मैं और भी क्या क्या चीज़ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करी हूँ आप लोग देखिएगा। तो अब हम जब इसे निकालेंगे ना, तो इसे बस ध्यान देना है कि पिछले नहीं। तो अब हम चूल्हे को करते हैं। अब हमारी पक चुकी है, थोड़ा ध्यान से हमें बीच की तरफ से पकड़ के अब इसे डालना की अच्छी बात आती है। तो हमें एक कपड़े बिछा के रख लेना है, साफ तौलिया हो या फिर जो भी चीज़ हो। और उसको निकालने के बाद है ना, फिर उसी से हम इसे पोंछ देंगे, क्योंकि पानी जो इसकी है ना, वो सोख लेगी। बस ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है इसमें, और ज़्यादा इसे हमें दबा दबा के नहीं पोंछना है। बस इतना कि पानी इसका जो है ना, वो हम सोख ले, हमारी जो कपड़ा है सब। तो ऐसे ही करके सारी रोटियां जो हमारी
हमारी बनी है ना उसे हम सारे को तैयार कर लेंगे। इसे हम प्लेट में डाल लेते हैं फिर, और रोटियां निकाल के सारे को हम ऐसे ही पोंछ लेते हैं कपड़े से। तो दोस्तों बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ अगर पसंद आए तो। और प्लीज़ अगर नए हैं तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक भी करके बताइएगा, कमेंट भी करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोग ये रेसिपी देख कहाँ से रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपी देखते हैं। अब क्या करेंगे, उसमें से एक रोटी हम लेंगे चकले पे, और इसे ऐसे ही गोल गोल आकार में जो है ना हमें इसे करना है। तो इससे आगे हम कैसे करेंगे ना वो भी दिखाएंगे आपको, बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो जब आप लोग एक एक रेसिपी ढंग से देखिएगा ना, जब पूरी रेसिपी देखिएगा तो आपको एक एक ट्रिक समझ में आएगी कि, और बाद में आप लोग स्किप करके देखते हैं तो फिर समझ में नहीं आती और आप लोग बोलते हैं कि मेरी ख़राब हो गई। नहीं ख़राब होगी जब आप कंटिन्यू देखिएगा। तो यहाँ पे हमने इसे पतले पतले आकार में काट लिया है। तो अब पूछिएगा अब ये इसे हमें क्या करना है, तो इसे हमें देखिएगा आगे जब पूरी हमारी कट जाएगी ना तो हम सारे का सारे को काट के आपको दिखा देते हैं। एकदम पतले आकार में, जैसे नूडल्स होते हैं ना उस आकार में हमें इसे काट लेना है। तो ये सारे कटने के बाद जो है ना फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। यहाँ हमारे कट चुके हैं, और ये चिपक जाती है ना, कोई कोई की भींगी हुई थोड़ी थोड़ी रहती है अगर, तो चिपक जाती है। हमें इसे निकाल लेना है, सारे लच्छों को ना हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे, जैसे आगे वाली है ना उसी हिसाब से। तो हम सारे को निकाल लेते हैं। उधर हम करते हैं तब तक जो थोड़ी बहुत बची हुई है ना उसे हम आगे भी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हमने लिया है एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप जो भी तेल यूज कर रहे हैं खाने वाला आप वो यूज करें। तो हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून के लगभग यहाँ पे तेल डाला है। यहाँ पे मैं डालूँगी आधी चम्मच जो है ना जीरा। तो जब ये तेल चटक जाए ना अच्छे तरीके से तब हम यहाँ पे जीरा इस्तेमाल करेंगे। जीरा जो है ना हमने आधी चम्मच रखी है, और इसमें हमने डाला है प्याज, पहले लाल मिर्च, और क्या है ना उसके बाद प्याज डालेंगे, थोड़ी सी गोभी डालेंगे। वो सब चटक जाए थोड़ी सी तो हमने यहाँ पे डाला है शिमला मिर्च। तो हम पहले जो वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, थोड़ी सी गोभी थी हमारे पास तो हमने उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो हम क्या है ना कि हम जब वीडियो स्किप कर रहे थे ना उस टाइम हमारी डिलीट हो गई थी, थोड़ी सी छोटी सी हमारी जो है ना सो स्किप हो गई थी, इस कारण हम इसका थोड़ा सा हिस्सा हम नहीं दिखा पाए। तो जो हमारी टमाटर है वो भी हमने ऐड कर दिया था। इसे सॉफ्ट होने के लिए हमने 1 छोटी चम्मच जो है ना नमक ऐड किया कि ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप ये भी ध्यान देना ज़रूरत है कि हमने जो रोटियां उबाली थी ना उसमें भी हमने पानी में नमक डाला था। आपको ध्यान देने के बाद ही हम यहाँ पे इसे भी डालेंगे। तो हमारी सब्जियाँ अच्छी तरीके से भून जाएंगी ना तो हमने जो भी नूडल्स काट के रखे हुए हैं उसे हमें बना देना। और तो एक बार में हमें इसे पलटी नहीं जाएगी, तो हम स्पैचुला और थोड़ी सी जो फोक है ना उसकी मदद से हम इसे पलट लेते हैं। और इसके बाद जब थोड़ी सी लगेगी कि हमने इसे पलट लिया है तो जो बाकी बचे नूडल्स है ना हम वो भी इसमें डाल देंगे। यकीन मानिए दोस्तों आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और एक और चीज़, अगर ये वाली नहीं पसंद है, मसाले वाली पसंद है, तो जिस टाइम हम वेजिटेबल्स भूनते हैं ना उस टाइम में जैसे आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़े से जो है ना ये मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है ना बस थोड़ा सा हल्दी यूज करेंगे, बाकी हम कोई मसाले यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हल्दी हमें पहले ही डाल देना था लेकिन हमने पहले ध्यान नहीं दिया था तो हमने बाद में डाला था। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कलर बस आनी चाहिए थी इसीलिए हमने हल्दी पे डाला था। लेकिन आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग जो है ना हल्दी पहले ही जिस टाइम वेजिटेबल्स हम भून रहे थे ना उसी टाइम डाल देना। तो इसे चलाने में अगर सिर्फ स्पैचुला से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसे हमें एक दूसरे चम्मच की भी मदद लेनी पड़ेगी। अगर दोनों हाथ ऐसे चलाइएगा ना तो बहुत अच्छी। और इस टेस्ट को बढ़ाने के लिए है ना हमने यहाँ पे लिया है टोमेटो केचप, और इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच जो है ना शेजवान सॉस ऐड किया है। इससे इसका टेस्ट जो है ना 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आपके पास शेजवान सॉस ना हो तो आप जो है ना सब्जी के फ़ौरन जो होती है ना शुरू में थोड़े से लहसुन के कूट के उसमें डाल दीजिएगा, इससे उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और टोमेटो केचप डालना है तो आप वो डाल दीजिए। यहाँ पे अगर आपको ग्रीन चिली सॉस डालना है, सोया सॉस डालना है आप डाल लीजिए, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ क्योंकि हमें बच्चे को देनी थी। और एक ही बात तो है कि जो बना के बताना आसान होता है लेकिन खाना तो हमारे घर के लोगों को ही होता है, इस कारण हम ज़्यादा तीखा नहीं किए हैं।
और आप लोग को जैसे भी तीखा पसंद हो आप डाल सकते हैं, बस मेथड देख लेना है कि किस मेथड पे हम बना रहे हैं। तो ये हमारी बन के जो है ना आटा नूडल्स तैयार हो चुकी है और ये सर्व हम करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी लेकिन मेरा तो मन एकदम ललचा रहा था और ऑलरेडी मैं ज़्यादा बनाई नहीं थी, तो ऐसे भी तो मैं फिर से दूसरे दिन बनाऊंगी। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसे बना के ज़रूर देखिएगा एक बार और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो एक एक चीज़ जो है ना आप लोग को समझ में आएगी कि रेसिपी तैयार कैसे होती है। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।